नमस्कार, कैपिटल दर्पण न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। चुनाव बहुत कठिन था हमारा, क्योंकि बालाघाट जिला मुख्यालय की सीट और मेरे जो खिलाफ में चुनाव लड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के न सिर्फ बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के मजबूत नेता बल्कि महाकौशल क्षेत्र के सबसे मजबूत नेता भारतीय जनता पार्टी के माननीय गौरीशंकर बिसेन जी, जो कि 7 बार विधायक रह चुके हैं उस क्षेत्र से, 2 बार सांसद रह चुके हैं और 3 बार कैबिनेट मंत्री भी रहे और अभी भी वर्तमान में मंत्री पद पर थे। लेकिन आप सबकी जो कोशिश थी, आप सबकी जो भावनाएं थी, आप सबकी जो प्रार्थनाएं थी, जो ऊपर वाले भगवान भोलेनाथ की, माता शक्ति की कृपा थी, वो कृपा मुझे मिली और 8वीं बार जनता ने माननीय गौरीशंकर बिसेन जी को नकारा और मुझे बहुत दिल से स्वीकार किया और बहुत बड़े लंबे अवसर से मुझे मेरे क्षेत्र की जनता ने दिखाया है। ये मेरी जीत नहीं है, ये आप सबकी जीत है, ये हमारी माता शक्तियों की जीत है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हुई मेरे जीवन में जो हमेशा यादगार बनकर रहेंगी। मैं जब आप सबके आशीर्वाद से मेरा जो राजनीतिक सफर शुरू हुआ है वो पार्षद पद से शुरू हुआ है और मेरे आदरणीय पतिदेव माननीय मुंजारे जी, जो बालाघाट जिले में बल्कि मध्य प्रदेश में जाना माना नाम है उनका, जिन्होंने कभी किसी परिस्थिति से समझौता नहीं करके अपने दम पर राजनीति अपनी खड़ी की और प्रदेश और क्रांतिकारी नेता के रूप में जाने जाते हैं। मैं बालाघाट बिहार में आई, मेरा राजनीतिक पृष्ठभूमि कुछ भी नहीं थी मेरे मायके में। आप सबके आशीर्वाद से जब मैं जबलपुर की बेटी बालाघाट जिले की बहू बनी और मेरा जो उद्देश्य था मुझे सरकारी नौकरी में जाना है, मैंने एमए इकोनॉमिक्स में बीएड किया प्रथम श्रेणी में और यही लक्ष्य था कि मैं राष्ट्रीय सेवा में जाना है। लेकिन जब मैं शादी होकर आई, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आया सरकारी नौकरी का, ठीक 15 दिन बाद उस समय माननीय मुंजारे जी बालाघाट जिले के सांसद थे, तत्कालीन सांसद थे और जब मैंने उनको कहा कि मेरी नौकरी का ऑफर आया, मैं क्या करूं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि नौकरी की बजाय तुम समाज सेवा में आओ, पढ़ी लिखी हो, शिक्षित हो, अपने शिक्षा का उपयोग समाज के हित में करो, हित में काम करोगी तो तुम्हारी पहचान बनेगी और कहीं न कहीं तुम ज्यादा विस्तृत रूप से आम जनता से जुड़ पाओगी और उनको लाभान्वित कर पाओगी। और यही कारण है इस मंच से मैं स्वीकार करती हूँ कि आदरणीय मेरे पतिदेव मुंजारे जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं और उन्होंने मुझे सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखने का जो अवसर दिया, तो आज यहाँ विधानसभा के सदन तक आने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। फिर मैं पार्षद का चुनाव लड़ी, चुनाव जीती, उसके बाद बालाघाट नगर पालिका के जो इलेक्शन आए उसमें डायरेक्ट इलेक्शन था, महिला आरक्षण के बगैर चुनाव था, लेकिन फिर भी शहर की जनता ने बहुत दिल से मुझे स्वीकार किया और 100 साल के इतिहास में बालाघाट नगर पालिका परिषद की पहली महिला अध्यक्ष बनने का गौरव मुझे मिला और मैं 10 साल तक बालाघाट नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष रही और इस बीच विधानसभा का चुनाव भी माननीय मुंजारे जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में मैं लड़ती रही और ज्यादातर मेरे चुनाव में दूसरी पोजीशन बनती रही विधानसभा के चुनाव में। आपका परिचय दीजिए। LR पटेल जी, समिति अध्यक्ष जी। ये हमारी समिति लोक सामाजिक कल्याण समिति के नाम से रजिस्टर्ड है। पिछले 22 वर्ष से लगातार युवक नीति परिचय सम्मेलन करते आ रहे हैं। ये 23वां है इस बार और शुरुआत हो गई है। इससे हमारे समाज के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि मेल मिलाप बढ़ा है और जो पहचान का दायरा था वो दायरा अब देश के कई प्रदेशों में पहुंच चुका है। इस तरीके के जो सम्मेलन होते हैं उससे सबसे पहला फायदा यही होता है कि हमारा संपर्क अन्य प्रदेशों से भी, प्रदेशों से लोग आते हैं, उनसे बराबर संबंध बनते हैं, जान पहचान बढ़ती है, आगे संबंध भी बनते हैं, बच्चों के संबंध भी होते हैं। इससे हमारा एक संपर्क दायरा बढ़ा है।
ऐसे प्रोग्रामों से, इसलिए